नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन। अब ये क्या होता है, अब इसे देखते हैं पहले। अब तक हमने क्या देखा, हमने यूज़र का सारा कुछ देख लिया। अब यूज़र को कैसे रोल देते हैं, ऐड करते हैं, वो सब हम देख चुके हैं। और हम सर्विस अकाउंट देख चुके हैं कि ये जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो वीएम पे रखी हुई हो, क्लाउड रन पे, ऐप इंजन पे, या फिर गूगल क्यूबिनिटीज इंजन पे, तो उनकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक सर्विस अकाउंट होता है। एक सर्विस अकाउंट में हम सारे रोल्स वगैरह देते हैं कि हमारी जो ऐप है वो अदर रिसोर्सेज कैसे कैसे यूज़ कर सकती है गूगल क्लाउड के अंदर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जैसे हमारी वीएम है, उस पर कोई एप्लीकेशन रखी हुई है, तो वो एप्लीकेशन डेटाबेस को कैसे यूज़ कर सकती है, कौन कौन सी अदर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकती है, वो सब हम सर्विस अकाउंट में रोल्स वगैरह दे के उसे डिफाइन करते हैं। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब इस वाली वीडियो में ये क्या होता है, वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन। अब आप एक केस समझो कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो जीसीपी पे है ही नहीं, वो अदर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे है। जैसे AWS पे रखी हुई है हमारी ऐप, या फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे रखी हुई है, या कोई अदर ऐप है जो हमारी इन ओन परमिसेस उस पर चल रही है ऐप, कोई इस तरीके की ऐप है, या फिर कोई अदर एप्लीकेशन है जैसे गिटहब वगैरह होते हैं। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जहाँ पे हम अपना कोड मैनेज करते हैं। एक पूरी टीम काम करती है एक सॉफ्टवेयर पे। आप मानो आप 1000 डेवलपर काम कर रहे हैं, 1000 डेवलपर काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे। कोई मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब उसके अंदर एक पूरा सॉफ्टवेयर है, उसमें अलग अलग तरीके के पार्ट्स होंगे। कहीं पेमेंट गेटवे होगा, उसमें कहीं यूज़र मैनेजमेंट होगा, कहीं ऑथेंटिकेशन होगा, तो अलग अलग टीमें काम करती हैं। अब वो कोलैबोरेशन में कैसे काम कर पाएंगी, तो उसके लिए हम गिटहब यूज़ करते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से होंगे तो आपको पता होगा कैसे हम कोड लिखते हैं। हम आईडी में कोड लिखते हैं अपने लोकल कंप्यूटर पर, फिर हम उसे गिटहब पे पुश करते हैं। तो गिटहब क्या करता है, वो सारा रिकॉर्ड रखता है हमारे पुराने वर्जन्स का, नए वर्जन्स का। हो सकता है इंडिया में एक वर्जन चला रहे हो, यूएस में दूसरा वर्जन चला रहे हो, तो हमारे सारे बैक कोड का पूरा वर्जन होता है वहाँ पे। सारे कितने हमने पुराने, कितने हमने अपडेट वगैरह किए हैं, हमारा पुराना कोड और नया कोड, सारा किसी यूज़र ने क्या चेंज किया, वो सब हम गिटहब पे रखते हैं। अपना पूरा रेपोजिटरीज होती हैं हमारी वहाँ पे, अलग अलग डेवलपमेंट की अलग होगी, टेस्टिंग की अलग होगी। तो इस तरीके से हम काम करते हैं गिटहब। अब हम गिटहब का यूज़ करते हैं फिर उसे कोड को पुश करने के लिए जीसीपी में। अब हम बार बार तो चेंज करेंगे नहीं, जीसीपी को ओपन करके डेवलपर को तो बहुत इनकम्फर्टेबल हो जाएगा। आप बार बार लॉगिन करोगे, फिर वहाँ पे कोड चेंज करोगे। तो हम गिटहब यूज़ करते हैं, तो वहाँ से ऑटोमेटिक हमारा कोड जाके जीसीपी पे चला जाता है डेवलप। अब आप मानो कि वो एप्लीकेशन है कोई बाहर वाली, अब उसे गूगल क्लाउड से के रिसोर्सेज को कनेक्ट करना है। अब जो AWS है, मान लो वो सारे डेटाबेस वगैरह हम AWS के यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें गूगल क्लाउड के भी कुछ सर्विसेज यूज़ करनी है। तो उस तरह का कनेक्शन कैसे बनता है। अब ये वाली ऐप है जो हमारी आउटसाइड रखी हुई है, ये इससे कैसे कनेक्शन बना पाएगी, तो उसकी सेटिंग हम कैसे करते हैं, कैसे हम इसे कनेक्शन को सिक्योर बनाते हैं ताकि हमारा बाहर से कनेक्शन हैक ना हो। कोई ये ना हो कि कोई हैकर आके इसे कनेक्शन को लीक कर दे, कि हमारे गूगल क्लाउड के रिसोर्सेज लीक हो जाएं सारे। तो इसे कनेक्शन को सिक्योर बनाने के लिए होता है हमारा वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन। अब इसमें हम एक डेमो देखेंगे गिटहब का। गिटहब पे क्या हम लोकल कंप्यूटर में कोड लिखते हैं, फिर वो गिटहब पे पुश करते हैं उसे, फिर वो ऑटोमेटिक गूगल क्लाउड पे चला जाता है। इसमें हम CI/CD पाइपलाइन लगा देते हैं। फिर CI/CD का मतलब होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। जैसे ही डेवलपर उसे कोड को चेंज करेगा गिटहब पे, हमारी टेस्टिंग वगैरह का काम कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कोड सही से काम करने लगेगा। तो ऑटोमेटिक जहाँ पे भी हमारी ऐप रखी हुई है, मान लो कंप्यूट इंजन पे, ऐप इंजन पे, क्लाउड रन, या फिर हमने कोई क्लाउड फंक्शन बनाया हुआ है, या फिर क्यूबिनिटीज इंजन पे हमारी ऐप चल रही है। अभी तो ये चीज़ें हमें पड़ी नहीं है, अब आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे आगे। तो जहाँ पे भी हमारी ऐप है वहाँ पे वो कोड ऑटोमेटिक जाके चेंज हो जाता है, मतलब रिप्लेस हो जाता है नया। मतलब जो आपका पुराना कोड है उसमें एडिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। कोई आपको लॉगिन नहीं करना, कोई पोर्टल नहीं ओपन करना। तो एक बार हम कनेक्शन बना देंगे तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे जैसे आप चेंज करते रहोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज होता रहेगा। तो इससे आपको कोई ऐसे पोर्टल पे बार बार लॉगिन वगैरह नहीं करना पड़ेगा, और ये काफ़ी सेफ भी होता है। पुराने वे में हम क्या करते थे, पहले तो हम एक सर्विस अकाउंट बनाते थे। अब कोई भी ऐप होगी उसका सर्विस अकाउंट तो होगा ही, चाहे वो ऐप हमारी जीसीपी के अंदर हो चाहे बाहर हो। अगर बाहर होगी तो उसके लिए भी हमें एक सर्विस अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब सर्विस अकाउंट को पहले हम क्या करते थे, एक सर्विस अकाउंट बना के उसकी की होती थी, की एक जेसोन फाइल होती थी, उसे हम डाउनलोड करके फिर हम गिटहब पे स्टोर करते थे, या किसी भी जैसे AWS में स्टोर करना पड़ेगा हमें उसे, ऐसे करते थे। उससे हम उसे सर्विस अकाउंट को एक्सेस करते थे। फिर वो सर्विस अकाउंट हमें जीसीपी की जो अदर रिसोर्सेज हैं उसकी परमिशन अलाउ करता था, जो रोल हमने सर्विस अकाउंट में दे रखे होते। भाई व्यूअर रोल दे रखा होगा तो हमारी जो बाहर की ऐप है वो केवल देख पाएगी। उसे किसी पर्टिकुलर सर्विस का रोल दे रखा है एडिटर वाला, तो वो उसे एडिट कर पाएगी। तो इस तरीके से काम होता था। लेकिन अब क्या होता है, अब ये की वाला जो ये था, मतलब इसमें हैक होने के चांसेस होते थे काफ़ी, कि आपको किसी को मिल गई है आपकी की, तो वो हो सकता है आपके सर्विस अकाउंट को
बाहर से मैनेज कर सकता है, और आपके थ्रू आपके सर्विस अकाउंट आपके रिसोर्सेज हो सकता है। आपने एडिट रोल दे रखा हो एडिटर वाला, तो उसे डिलीट कर दे आपके रिसोर्सेज, या फिर आपका सारा डेटा देख ले, लीक कर दे। तो इस तरीके के हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, पहले होता था ये यूज़। अब हम क्या करते हैं, अब गिटहब पे ही हम कुछ, अब हम क्या करेंगे, एक सर्विस अकाउंट बनाएंगे, फिर एक वर्कलोड आइडेंटिटी पूल बनता है, उसमें हम सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हम गिटहब को मतलब गिटहब क्या करेगा ना, अपनी आइडेंटिटी खुद प्रूव करेगा। हम कुछ लिंक्स वगैरह, कोई पर्टिकुलर लिंक्स होते हैं जो गिटहब प्रोवाइड करता है अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन हम इसमें करेंगे। फिर हम गिटहब की रिपोजिटरी, अपनी यूज़र आईडी, वो सब डालेंगे। तो अगर वो सब मैच करेगा तो फिर हमें उसे सर्विस अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी। जैसे ही हमें सर्विस अकाउंट की एक्सेस मिलेगी उस ऐप को, तो फिर जिस जो जो परमिशन सर्विस अकाउंट को हमने दे रखी होंगी, फिर वो उस तरीके के रिसोर्सेज वो यूज कर पाएगा। अब इसमें ये लगभग 3-4 स्टेप होते हैं इसे बनाने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक सर्विस अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें आपको रोल देना पड़ेगा कि जो आपकी ये बाहर वाली एप्लीकेशन है इसे क्या क्या यूज़ करना है, वो रोल आप सर्विस अकाउंट में दे दोगे। हम एक ये वर्कलोड आइडेंटिटी पूल बनाएंगे, यहाँ पे हम गूगल क्लाउड को बताएंगे कि हमें किसी एक्सटर्नल सिस्टम पे ट्रस्ट करना है, तो उसके हम कुछ स्पेसिफिक लिंक्स होते हैं जिससे वो रिक्वेस्ट भेजता है, तो हम यहाँ पे उसके कॉन्फ़िगरेशन में डालेंगे। अभी इस काम को हम पूरा करके देखेंगे, आपकी सब समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में लिंक करेंगे। जो हमने पूल बनाया, जो सर्विस अकाउंट बनाया, अगर ये चीज़ें आपस में मैच करती हैं, जैसे उसने रिक्वेस्ट भेजी, हमारी रेपोजिटरी उसी से ही रिक्वेस्ट है जिस पे हमें ट्रस्ट करना है, वो सेम रिपोजिटरी आई, सेम हमारा यूज़र आईडी, उससे रिक्वेस्ट आई, तो फिर क्या करेगा, ये हमारा जो गूगल क्लाउड है ये हमारे सर्विस अकाउंट की जो है उसे, मतलब जो रिक्वेस्ट आएगी अलाउ कर देगा, सर्विस अकाउंट की एक्सेस दे देगा। फिर सर्विस अकाउंट हमारी जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हमने उसे परमिशन दे रखी होंगी उसे एक्सेस करने की परमिशन मिल जाएगी। और ये सब हम गिटहब की रेपोजिटरी से चेक करके देखेंगे कि हमें वहाँ से हम अपने गूगल क्लाउड के रिसोर्सेज को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो हम इसे करके देखते हैं, फिर दोबारा इस थ्योरी पे आते हैं, फिर आपकी ये चीज़ें समझ आएंगी। तो एक बार चलते हैं हम कंसोल पे। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सर्विस अकाउंट बनाओगे गिटहब के लिए। सेम तरीके का काम करते हैं जब हम मल्टी क्लाउड यूज़ करते हैं, सेम यही कंसेप्ट होगा वहाँ पे। जब हम चीज़ें काफ़ी सीख लेंगे फिर हम ये काम करेंगे। अभी तो आपको सर्विस अकाउंट बनाना है, इसका नाम रखना है आपको गिटहब सर्विस अकाउंट, ऐसे आप नाम रख सकते हो, गिटहब सर्विस। ये इसे अभी रहने देते हैं। आप रोल हम केवल इसे व्यूअर रोल दे रहे हैं, अभी बेसिक रोल में आके हम व्यूअर दे रहे हैं। ये देख पाए, हम देखेंगे इसमें वीएम की लिस्ट वगैरह देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है ये, या स्टोरेज बकेट बनाएंगे हम, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि उसे देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है। केवल अभी तो सिंपल रखेंगे, ये आपको कुछ नहीं करना है, इसे करना है एडिट। सर्विस अकाउंट के बाद आपको यहाँ पे IAME, ये वर्क लोड आइडेंटिटी फेडरेशन, ये जो ऊपर वाला है इस पे जाना है आपको। इस पे जाने के बाद आपको एक पूल बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। ऐड प्रोवाइडर, ये क्रिएट पूल, यहाँ पे जाना है आपको। अब ये आपको एज इट इज डालना है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे पूल का अपने गिटहब, ऐसे ही नाम रख सकते हो आप, जैसे गिटहब पूल रख सकते हो, गिटहब पूल GCP, ये हम नाम रख रहे हैं इसका। डिस्क्रिप्शन में आप गिटहब पूल ऐसे कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आप प्रोवाइडर में आपको ये सेलेक्ट करना है OIDC, ये वाला है ना। फिर यहाँ पे आपको उस प्रोवाइडर की डिटेल डालनी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल मिल जाएगी पूरी, इसमें हमने सब लिखा हुआ है। ये आपको एज इट इज डालना है, अगर आपने इसमें ज़रा सा भी गड़बड़ कर दी तो एरर आ जाएगा, आपका ये काम नहीं करेगा फिर, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइडेड होता है कि वो किस लिंक से आपकी रिक्वेस्ट भेजेगा। ये सब प्री डिफाइंड है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ये सब पहले से ही प्री डिफाइंड है। ये हम इसे गूगल क्लाउड को बताएंगे कि इस तरीके से आप पे रिक्वेस्ट आएगी, इस तरीके से, अगर वो मैच करेगी तो आपको परमिशन देनी है, नहीं तो नहीं देनी है। इससे ऐसा नहीं है कि कोई अदर थर्ड पर्सन कोई रिक्वेस्ट भेज दे आपको या वो कर दे, वो नहीं हो पाएगा। सेम प्रोवाइडर ही रिक्वेस्ट भेजेगा तभी वो अप्रूव होगी, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी। और ये होती भी टेम्परेरी है, कुछ टाइम के लिए ये इसे अप्रूव करता है, फिर अपने आप ये जो एक्सेस है ये डिनाई हो जाती है कुछ टाइम बाद। तो इसमें हमारी कोई की लीक वगैरह की इशू नहीं रहता इसमें, ये आपको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको एक कुछ मैचिंग करनी पड़ेगी कीज रिक्वेस्ट, ये अलग अलग होगा, जैसे AWS आप करोगे उसमें अलग तरीके के होंगे, इसमें अलग, सबका अलग अलग होता है। तो आपको ये गूगल क्लाउड सब्जेक्ट इसमें एसेसन डॉट सब ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है। और इसमें ध्यान रखना है आपको स्पेस वगैरह ना हो, जैसे लास्ट में बहुत सी बार स्पेस रह जाता है तो भी आपका एरर आ जाएगा, ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एक मैपिंग और करनी पड़ेगी आपको इसमें रेपोजिटरी वाली, एक तो यूज़र ID हो जाएगी हमारी, एक हो जाएगी हमारी रेपोजिटरी, दो चीज़ें हमें इसमें चाहिए होंगी।
और इसमें स्पेस वगैरह का आपको ध्यान रखना है, लास्ट में स्पेस वगैरह भी अगर होगा तो एरर आ जाएगा इसमें। फिर आपके बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको, ये सब प्री डिफाइंड है। ये कर दिया आपने, उसके बाद एक कंडीशन लगानी है कि जो आपकी ये रेपोजिटरी है यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसे रिप्लेस करना है आपको यूज़र नेम से और उससे, मतलब यहाँ पे आपको गिटहब का यूज़र नेम लिखना है, यहाँ पे रेपोजिटरी का नाम लिखना है। तो आप गिटहब पे जाते हो, गिटहब आप यूज़ करते ही होंगे, अगर आप गूगल क्लाउड सीख रहे हैं तो गिटहब का तो आपको पता ही होगा। अभी से हम बेसिक से तो समझ नहीं पाएंगे, इतना तो टाइम नहीं है। तो अब आपको गिटहब रेपोजिटरी होती है, जैसे ये इतनी ये रिपोजिटरी हमने पहले ही बना रखी है इसकी। तो ये जो इसमें फर्स्ट वाला होता है ये तो होता है आपकी यूज़र आईडी, जैसे इम्प्लोवेट ऐप्स, ये तो आपकी यूज़र आईडी होगी। फिर ये रिपोजिटरी का नाम है ट्राई जीसीपी, तो ये हमने पहले ही बना रखी है। तो इस तरीके से आप पे नहीं है तो आप यहाँ से रिपोजिटरीज में बना सकते हो। होम पेज पे आके गिटहब के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है न्यू, ऐसे आप रिपोजिटरी बना सकते हो। ये हमारी रिपोजिटरी है तो हम ये वाली यूज़ करेंगे इसमें, इम्प्लोवेट ऐप्स। तो रिपोजिटरी की आईडी हो जाएगी हमारी, यूज़र आईडी होगी, और ट्राई जीसीपी हमारा रिपोजिटरी हो जाएगी, ये हमारी यूज़र आईडी हो जाएगी इम्प्लोवेट ऐप्स। तो इसे हमें रिप्लेस करना है, इम्प्लोवेट ऐप्स, ये तो यूज़र आईडी हो जाएगी, रिपोजिटरी का नाम हो जाएगा जीसीपी, ट्राई जीसीपी। ये केस सेंसिटिव होता है तो आपको स्मॉल लेटर और ये इनका भी ध्यान रखना है कि इसमें ए कैपिटल है बस, है ना, बाकी सब स्मॉल है। इम्प्लोवेट ऐप्स ट्राई जीसीपी, इम्प्लोवेट ऐप्स ट्राई जीसीपी, ये कंडीशन आपको लगानी है। अगर इसमें एक भी आपने कुछ भी एरर कर दिया तो एरर आ जाएगा आपका, ये एज इट इज होना चाहिए आपका। इसे बनाएंगे पुल को, इसे बनाने के बाद फिर हम इन्हें लिंक करेंगे आपस में। अगर गिटहब अपनी आइडेंटिटी प्रूव करता है, मतलब सेम रिक्वेस्ट हमें सेम रेपोजिटरी से इसी तरीके से हमें सेम लिंक से अगर हमें इस तरह की रिक्वेस्ट आती है तो वो सर्विस अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी, फिर वो हमारे रिसोर्सेज एक्सेस करने लगेगा। लिंक करने के लिए आपको सर्विस अकाउंट पे आना है, ये आपका सर्विस अकाउंट बनाया था हमने वो है, इस पर आपको क्लिक करना है सर्विस अकाउंट पे। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आना है आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे ऊपर, प्रिंसिपल विद एक्सेस, यहाँ पे आपको ग्रांट एक्सेस देनी है। तो आपको एक स्पेशल फॉर्मेट में यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी जिसमें आपकी रिपोजिटरी वगैरह की डिटेल होगी। ये एक स्पेशल फॉर्मेट में ये होता है एडिंग गिटहब रिपोजिटरी टू सर्विस अकाउंट, इसका भी एक फॉर्मेट प्री डिफाइंड है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा और रिप्लेस करनी पड़ेगी अपनी चीज़ें इसमें। अब इसे यहाँ डालते हैं और इसमें जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो हमें इसमें पहले हम यहीं पे ही रिप्लेस कर देते हैं इस फाइल में। तो एक तो प्रोजेक्ट नंबर है, प्रोजेक्ट नंबर हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, फिर हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। प्रोजेक्ट नंबर हमारा कहाँ पे होता है, प्रोजेक्ट नंबर आपको IAM में आके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे ये सेटिंग्स आ गई ना आपकी, ये आपका प्रोजेक्ट नंबर है, ये आपकी प्रोजेक्ट ID है, तो ये है आपका प्रोजेक्ट नंबर। तो ये प्रोजेक्ट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसका एक और हम वो बना लेते हैं नीचे, ये बना लिया हमने। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट नंबर डाल देते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर पूल नेम, पूल नेम हमने यहाँ पे दोबारा देखते हैं, पूल नेम क्या है हमारा, वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन, ये हमारा पूल नेम है। गिटहब पूल जीसीपी, इसे कॉपी करना है, यहाँ पे पूल नेम पेस्ट कर देना है। फिर गिटहब यूज़र आईडी, ये वही है अपनी इम्प्लोवेट ऐप्स, बस इसका आपको ध्यान रखना है जब आप टाइप करोगे तो कोई टाइपिंग एरर ना हो जाए। इम्प्लोवेट ऐप्स, फिर गिटहब रेपोजिटरी क्या आती है हमारी, ट्राई जीसीपी, ट्राई जीसीपी ये हमारी थी। तो ये पूरा एक आपका प्रिंसिपल बन जाएगा वो, जो आपको वहाँ पे ऐड करना है, इससे हमारा लिंक हो जाएगा सर्विस अकाउंट से। तो जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव होगी तो उसे परमिशन मिल जाएगी सर्विस अकाउंट की। फिर सर्विस अकाउंट को जो जो हमने परमिशन दे रखी है ऑटोमेटिक उसमें जो ऐप है हमारी बाहर की वो हमारे चीज़ें लिंक कर पाएगी, मतलब देख पाएगी हमारा, फिर हमारे जीसीपी के रिसोर्सेज एक्सेस कर पाएगी उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आपको रोल चेंज करना है, वर्क लोड आइडेंटिटी यूज़र, ये आपको ये वाला रोल देना है इसे, और इसे करना है आपको सेव। बस ये कॉन्फ़िगरेशन करना होता है आपको गूगल क्लाउड में। ये एरर आ रहा है, ये थोड़ा सा इसमें एरर आ गया था क्योंकि हमने जब इसमें ये प्रोजेक्ट ID पेस्ट की ना तो इसमें से ये सेमीकोलन वाला जो है ना ये हट गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है इनमें कॉन्फ़िगरेशन में।
तो इस तरीके से जब कॉपी पेस्ट करोगे ना तो थोड़ा हो सकता है कुछ एरर आ जाए, तो बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो ये काम हो गया हमारा गूगल क्लाउड में। हमने क्या करा, सर्विस अकाउंट बनाया सबसे पहले, फिर हमने एक पूल बनाया, पूल में हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन दिए, हमने बताया जीसीपी को आपको किस 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 एक एक्सटर्नल आईपी से आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, उसे आपको उस पर आपको ट्रस्ट करना है, कहाँ से आएगी वो हमने सारी इसमें डिटेल दी कि गिटहब से इस लिंक से इस तरह की आपकी रिक्वेस्ट आएगी। फिर हमने क्या किया, उसे सर्विस अकाउंट से लिंक कर दिया कि ये आपकी गिटहब रेपोजिटरी है, ये यूज़र आईडी है, इससे आपकी इस तरह की रिक्वेस्ट आएगी। अगर आइडेंटिटी प्रूव होती है, अगर वो चीज़ सक्सेस होती है, आपकी सेम तरह की रिक्वेस्ट आती है, तो इस सर्विस अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी उसे, उस वाली बार वाली ऐप को। तो जैसे ही उसे सर्विस अकाउंट की एक्सेस मिलेगी, तो जो जो आपने सर्विस अकाउंट में रोल दिए हुए हैं, इस सर्विस अकाउंट में क्या रोल दिए हुए हैं आपने, ये परमिशन में जाके आप देखोगे इसे व्यूअर रोल मिला हुआ है, ये व्यूअर रोल मिला हुआ है, तो वो आपके सारे कंसोल का नॉर्मल जो व्यू वाला काम कर पाएगा। जैसे हमने यूज़र के में देखा था व्यूअर रोल देखे हो, तो सब कुछ देख पाएगा। इसी तरीके से आप इसे चेंज भी कर सकते हो। इसे ये देखो, आप एक पर्टिकुलर सर्विस का भी रोल दे सकते हो, सब काम कर सकते हो आप। तो जी मतलब अगर मान लो हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्लाउड रन पे रखी हुई है और हम क्लाउड रन पे कोई कोड पुश करना चाहते हैं गिटहब से, तो हम केवल उसे क्लाउड रन वाली परमिशन देंगे। ये देखो क्लाउड रन आ गया, तो हम पर्टिकुलर किसी सर्विस की ही परमिशन देते हैं। तो अभी तो हम सीख रहे हैं, तो अभी तो हम व्यूअर में नॉर्मल ये देखेंगे कि हमारा कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है। तो आगे जब हम ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तो फिर हम एक जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें गिटहब भी यूज़ करेंगे, इस CI/CD पूरी पाइपलाइन बनाएंगे, कैसे हम अपना कोड चेंज करते हैं, ऑटोमेटिक डेप्लॉय हो जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, कोई लॉगिन वगैरह किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो सब हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे जब आप आगे चीज़ें सीख लोगे। तो अब हम गिटहब पे चलते हैं और देखते हैं हमारा कनेक्शन बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। जैसे ही आप गिटहब पे आओगे तो आपको उसी रेपोजिटरी में आना है, इसी रेपोजिटरी में आपने क्लिक किया, फिर आपको यहाँ पे एक्शंस में आना है, ऊपर ये एक्शंस लिखा हुआ है ना, और फिर यहाँ पे सेटअप अ वर्क फ्लो योरसेल्फ, यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक फाइल पेस्ट करनी पड़ेगी, इसका भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। ये वन है आपका, ये भी एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है आपको रिक्वेस्ट भेजने का। तो ये आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो। यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो आपकी गिटहब की जो ऐप है ये हमारे जीसीपी से कनेक्शन बना पा रही है नहीं बना पा रही है। तो ये किस चीज़ के लिए है, इसमें हम देखेंगे कि लिस्ट बकेट, देखो ये हमारी कमांड रन कर दी है। ये क्या कमांड है कि हमारी जितनी भी बकेट हैं स्टोरेज में उनका सबकी लिस्ट दिखानी है। अब व्यूअर परमिशन है ये तो कर ही सकता है, हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा था यूज़र वगैरह में कि यूज़र जब हम यूज़र ये वाली कमांड रन कर रहा था तो उसे सारी लिस्ट दिख रही थी। 5 वीडियो में हमने VM से करके देखा था ये, तो अब गिटहब से करके देखेंगे। तो उसके लिए आपको ये कुछ चीज़ें फिर यहाँ पे रिप्लेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको योर प्रोजेक्ट नंबर, फिर वही आपको प्रोजेक्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है IAM में सेटिंग में जाके। ये आपका प्रोजेक्ट नंबर हो गया, यहाँ से आप प्रोजेक्ट नंबर करोगे कॉपी, प्रोजेक्ट नंबर कॉपी करके यहाँ पे आप प्रोजेक्ट नंबर डालोगे, ये आपने प्रोजेक्ट नंबर डाल दिया। फिर आपको क्या डालना है, इसमें पूल का नेम डालना है। पूल नेम क्या आता है हमारा, ये कहाँ पे मिलेगा हमें, वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन में, ये आपका पूल नेम है। ये यहाँ से कॉपी करो आप और यहाँ पे पूल नेम डाल दो, ये आपने पूल नेम डाल दिया। और क्या करना है, एक आपको प्रोजेक्ट आईडी कहाँ पे मिलेगी आपको, ये सेटिंग में मिलेगी। ये आपकी प्रोजेक्ट आईडी आ गई। ये सर्विस अकाउंट एक बार से देख लेते हैं यही वाला है क्या। सर्विस अकाउंट डालना है यहाँ पे हमें अपने वाला, तो यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो सर्विस अकाउंट को और यहाँ पे आप इसे पेस्ट करना है आपको सर्विस अकाउंट। ये वाला है हमारा सर्विस अकाउंट, क्योंकि इसमें हमने नाम कुछ और रखा हुआ है गिटहब सर्विस अकाउंट, ये हमारा सर्विस अकाउंट है। तो आपको सर्विस अकाउंट रिप्लेस करना है, प्रोजेक्ट नंबर और प्रोजेक्ट आईडी ये आपको रिप्लेस करना है, बाकी आपको रहने देना है एज इट इज़। तो ये कोड क्या करेगा, हमारी लिस्ट ऑफ बकेट्स, मतलब हमारी स्टोरेज में कितनी बकेट्स हैं, तो हम बकेट की लिस्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी बकेट बनी हुई है। तो वो कहाँ पे देखेंगे, हम स्टोरेज में जाते हैं, ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। तो आपको क्या करना है, स्टोरेज में जाना है, बकेट्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास कोई बकेट बनी हुई है नहीं बनी हुई है। अब ये देखो एक बकेट है हमारे पास, इम्प्लोवेट बकेट 1। अब देखते हैं ये इसे शो करता है नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, इसे कमिट चेंजेस यहाँ पे करना है, फिर आपको कमिट चेंजेस, इसका भी हम एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे गिटहब को गूगल क्लाउड से कैसे कनेक्ट करते हैं आने, तो आप पूरा इसे देख पाओगे। अभी अब जब हम चीज़ें पढ़ लेंगे ना ये सारी, तो इसका एक पूरा पर्टिकुलर वीडियो आ जाएगा, कैसे हम CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं, उसका एक पूरा वीडियो आएगा।
हम जैसे जैसे कोड चेंज करेंगे अपना ऑटोमेटिक वो डिप्लॉय हो जाएगा जाके गूगल क्लाउड में। अभी तो आपको बेसिक सब चीज़ें सीखनी है, अभी तो हम कनेक्ट करके देख रहे हैं कि गिटहब को जीसीपी से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, फिर हम AWS से भी कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगा कि प्रोसेसिंग चल रही है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस पर और यहाँ पे देखना है ये स्टेटस आ गया सक्सेस, इसका मतलब ये हमारी चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं। अब आप इसे क्लिक करोगे यहाँ पे टेस्ट जीसीपी पे और यहाँ पे देखो पूरा सेटअप आ रहा है कि सेटा जॉब, ये आपकी जॉब चली, ये रन हुआ, ऑथेंटिकेट हुआ जीसीपी से, लिस्ट बकेट ये आ गया हमारा। इसे आप ओपन करोगे तो ये देखो ये हमारी बकेट आ गई। तो इसका मतलब जो गिटहब है हमारा, गिटहब ये एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, तो इसने हमारे गूगल क्लाउड रिसोर्सेज को एक्सेस कर लिया, व्यूअर परमिशन हमने दे रखी थी तो ये देख पा रहा है। अब एक काम और कर लेते हैं इसमें, हम वीएम को भी देख लेते हैं, वीएम वगैरह दिखा पा रहा है नहीं दिखा पा रहा है। तो यहाँ पे हम डालते हैं, एक सेकेंड, इसे एडिट करते हैं कोड को एडिट करते हैं। अब यहाँ पे हम लिस्ट वीएम्स करके देख लेते हैं कि वीएम को भी देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है। इसके लिए हम कमांड देंगे जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंसेस। ये कुछ बेसिक कमांड होती हैं, ये जब आप करते रहोगे ना काम, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपके सब आ जाएंगी। ये कुछ बेसिक कमांड होती हैं। तो कंप्यूट इंस्टेंसेस लिस्ट, अब ये क्या करेगा, जो मुझे जितनी भी हमारी वीएम है उनकी लिस्ट देगा। कमिट चेंजेस कर देते हैं इसे, सेव, दोबारा यहाँ पे एक्शंस में जाएंगे, फिर यहाँ पे दोबारा देखते हैं ये हमारा चल रहा है। ये देखो ये टेस्ट जीसीपी इन प्रोग्रेस। अब देखते हैं ये कनेक्शन बन पाता है नहीं बन पाता है। इस पे करते हैं क्लिक, ये देखो ये हमारा ग्रीन कलर से आ गया। अब लिस्ट वीएम में देखते हैं कि क्या दिखा रहा है, लिस्टेड 0 आइटम्स, का मतलब कोई वीएम है ही नहीं हमारे पास। अब एक हम वीएम बना के देखते हैं, कंप्यूट इंजन में जाते हैं, एक वीएम बना के देखते हैं लिस्ट दिखाता है नहीं दिखाता है। क्रिएट इंस्टेंसेस, यहाँ पे हम एक वीएम बनाते हैं VM1 के नाम से। अब देखते हैं कि ये शो करेगा या नहीं करेगा वहाँ पे। अब हमने वीएम बना ली, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में। ये हमारी वीएम बन चुकी है। अब हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, इसे दोबारा रन करके देखते हैं, रीरन जॉब्स। दोबारा रन किया हमने इसे, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे चलने में। इन प्रोग्रेस आ रहा है देखो। अब देखते हैं क्या दिखाता है। अब ये देखो हमारा सक्सेस आ गया। अब आप लिस्ट वीएम पे जाओगे तो ये देखो ये हमारी एक वीएम आ गई। देखो इन्होंने पूरी डिटेल दिखा दी, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस भी दिखा दिया, इसका इंटरनल आईपी एड्रेस भी दिखा दिया, मशीन टाइप दिखा दिया, आपकी किस जोन पे है वो दिखा दिया, और वीएम का नाम दिखा देते, सब कुछ रीड कर पा रहा है। तो हम परमिशन उतनी ही देंगे सर्विस अकाउंट को, इतनी हमें यूज़ करने होंगे, ऐसे नहीं हम व्यूअर रोल नहीं देंगे। तो व्यूअर से देखो इसने आईपी एड्रेस वगैरह भी दिखा दिया, हम इस आईपी एड्रेस से हमारी वीएम को एक्सेस कर सकते हैं बाहर से। एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है, पहली बात तो हम एक्सटर्नल प्राइवेट ये जो है पब्लिक वीएम बनाएंगे ही नहीं, हम तो प्राइवेट बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो वीएम है उन्हें हम कैसे सिक्योर करते हैं, आईएम वगैरह में क्या सेटिंग करते हैं हम वीएम को सिक्योर करते हैं, सिक्योर करने के लिए, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपके एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपके समझ में आ चुका होगा कि हम एक्सटर्नल जो एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें जीसीपी में कनेक्ट करने के लिए किस लेवल की सिक्योरिटी है प्रोवाइड करता है। वो चीज़ हम इसमें देख चुके हैं कि हमें कोई की वगैरह नहीं देनी होती। पहले तो क्या होता था, हम की डाउनलोड करते थे सर्विस अकाउंट की, वो वहाँ पे अदर सॉफ्टवेयर जो हमारे जो ऐप हमें मतलब एक्सेस करानी होती थी वहाँ पे जाके से की को स्टोर कर देते हैं। तो अब हमारे की वगैरह का तो कोई इशू नहीं रहा, कोई की नहीं, वो जो प्रोवाइडर है वो खुद अपनी आइडेंटिटी प्रूव करता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम जीसीपी में कि किस किस लिंक से आपको किस तरह की रिक्वेस्ट आएगी, तो आपको उस पर ट्रस्ट करना है। तो ये काम करते हैं अब हम। तो जो हमारा जहाँ पे हमारी ऐप है बाहर, वो खुद ही अपनी आइडेंटिटी प्रूव करता है, अब हमें कोई की वगैरह नहीं देनी है। तो ये हमारा काफ़ी सिक्योर होता है। तो ये जो एक्सेस मिलती है टेम्परेरी एक्सेस मिलती है कुछ टाइम के लिए, फिर ये अपने आप डिसेबल हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि ये वाली की भी अगर किसी ने निकाल ली कनेक्शन की या किसी भी तरीके से कनेक्शन से आप इसे हैक नहीं कर पाओगे सिस्टम को, क्योंकि एक्सेस ही बहुत कम टाइम के लिए रहेगी। जो आपने रिक्वेस्ट किया वो आपको मिल गया तो आपकी एक्सेस खत्म, फिर आप जब दोबारा रिक्वेस्ट भेजोगे तो फिर आपको कुछ टाइम की एक्सेस मिलेगी तो वो एक्सेस खत्म। तो इस तरीके से ही एक्सेस मिलती है। तो इसमें हमने 4 स्टेप देख लिया, हमने कनेक्ट करके देख लिया पूरा। अब ये चीज़ अगर आपकी समझ में आएगी तो आप काफ़ी कुछ समझ चुके हैं फिर गूगल क्लाउड का।